नमस्कार मित्रों, हिंदी युग चैनल पर आज हम बात करेंगे भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रय धारा के सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। मलिक का तात्पर्य जमींदार से है। इनके पूर्वज ईरान के निगलाम प्रांत से आए थे, जिनकी पदवी मलिक की थी, यानी जमींदार की। ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मुहिउद्दीन के शिष्य थे। जायसी का जन्म सन 1467 ईस्वी के आसपास माना जाता है। जायसी शब्द उनके उपनाम के रूप इसमें इस बात का परिचायक है कि यह उत्तर प्रदेश के जायस नगर के रहने वाले थे। उन्होंने स्वयं कहा है, जायस नगर मोर स्थानु, नगरक नाम आदि उद्यानु, तहाँ दिवस 10 पहुने आयऊं, भा बैराग बहुत सुख पायऊं। जायस नगर मोर स्थानु, नगरक नाव आदि उद्यानु, तहाँ दिवस 10 पहुने आयऊं, भा बैराग बहुत सुख पायऊं। अर्थात जायस नगर ही मेरा निवास स्थान है। इस नगर का पुराना आदि नाम उद्यानु था, जहां पहुने के रूप मतलब अतिथि के रूप में केवल 10 दिन के लिए आया था, और वैराग्य होने पर यहाँ मुझे परम सुख प्राप्त हुआ। अपने जन्म के संबंध में उन्होंने कहा है, भा अवतार मोर 9 सदी, 30 बरिख ऊपर कवि बदी। भा अवतार मोर 9 सदी, 30 बरिख ऊपर कवि बदी। इसके आधार पर केवल इतना अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका जन्म संभवतः 800 हिजरत से 900 हिजरत के मध्य हुआ होगा, तथा 30 बरस की उम्र में उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ किया होगा। मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम मलिक राजे अशरफ था। ध्यान दीजिए, मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम मलिक राजे अशरफ था। उनके जीविका का प्रमुख स्रोत किसानी था, और जायसी भी यही किया करते थे। जायसी कुरूप तथा काने थे। कहीं कहीं यह भी सुनने में आता है कि यह एक कान के बहरे भी थे। इस बारे में एक कथा प्रचलित है कि एक बार शेर शाह के दरबार में गए थे और शेर शाह इनको देखते ही हंस पड़ा। तब जायसी साहब ने अपनी धैर्यता का परिचय देते हुए शांत भाव से पूछा, मोहिका हसस की कोहराई, अर्थात हे बादशाह, तुम मुझ पर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले कलाकार यानी ईश्वर या अल्लाह पर हंस रहे हो, बताओ। शेर शाह बड़ा लज्जित हुआ और उसने क्षमा मांगी। जायसी का जीवन बड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा। अंत समय में उनके पुत्रों की एक मकान के गिर जाने के कारण उसमें दबकर मौत हो गई, जिसके कारण जायसी का मन संसार से विरक्त हो गया। ये अपना घर नगर छोड़कर फकीर की भांति इधर उधर घूमने लगे। घूमते घूमते अमेठी से कुछ दूर एक घने जंगल में जाकर रहने लगे। इस बात का पता जब अमेठी के राजा राम सिंह को चला तो उन्होंने आसपास के जंगलों में शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक बार जायसी साहब ने उन्हें बताया था कि मैं किसी शिकारी के तीर से ही मरूंगा, और जायसी साहब की वृद्धावस्था को देखते हुए राजा राम सिंह ने यह अनुमान लगा लिया कि अब जायसी साहब का मृत्यु निकट है। उन्होंने अपने तरफ से इन्हें बचाने का भरसक प्रयास किया, और अंततः एक दिन अपने योग बल से इन्होंने बाघ का रूप धारण किया
जिससे डरकर शिकारी ने इनका शिकार कर दिया। और इस प्रकार से हिंदी साहित्य जगत के इस महान सूफी संत और कवि का निधन सन 1542 ईस्वी में हो गया। ध्यान दीजिएगा, इनका निधन सन 1542 ईस्वी में हो गया। यह तो इनके जीवन का संक्षिप्त परिचय था। अब हम बात करेंगे जायसी जी के साहित्यिक जीवन की। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं: पद्मावत, अखरावट, सखरावत, चंपावत, इतरावत, मटकावत, चित्रावत, सुरवानामा, मोरईनामा, मुखहरानामा, मुखरानामा, पोस्तीनामा, होलीनामा, आखिरी कलाम, 12 मासा, धनावत, सोरठ, जपजी, मैनावत, मेखरावतनामा, कहारनामा, स्फुट कविताएं, लहतावत, सकरानामा, मसलानामा। हम आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास करते हैं यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगले भाग में हम जायसी साहब की उन रचनाओं पर चर्चा करेंगे जिन्होंने उनको प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा दिया। इन सभी रचनाओं में से उनकी कौन सी रचना सर्वाधिक लोकप्रिय रही, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। मिलते हैं अगले भाग में। बने रहिए हिंदी युग के साथ। प्रभु आप सभी का कल्याण करें, इसी आशा में। बहुत बहुत धन्यवाद।